राहुल गांधी ने शनिवार 19 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। झारखंड के रांची में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले संविधान सम्मान सम्मेलन में उन्होंने दावा किया, पीएम मोदी और बीजेपी के लोग सम्मान तो देते हैं पर पावर अधिकार छीन लेते हैं। स्पीच के दौरान राहुल गांधी बोले, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अलावा कई शक्तियां हैं जो संविधान को खत्म करना चाहती हैं। असल लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच है और यह कोई नई लड़ाई नहीं है। आइए जानते हैं राहुल गांधी के भाषण की 10 बड़ी बातें। संविधान का सिर्फ सम्मान करने से बात नहीं बनेगी। हम सम्मान करें और उसकी रक्षा न करें तो सम्मान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। संविधान पर आक्रमण हो रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही नहीं, बल्कि अलग अलग शक्तियां संविधान पर आक्रमण कर रही हैं। अलग अलग शक्तियां इस संविधान को खत्म करना चाहती हैं। उनका लक्ष्य है कि या तो इस संविधान को खत्म कर दिया जाए या फिर इसे खोखला कर दिया जाए। अगर बिरसा मुंडा नहीं होते तो क्या यह संविधान बन पाता? अगर नारायणा गुरु नहीं होते तो क्या यह संविधान बनता? संविधान 70 साल पुराना नहीं है, इसके पीछे सोच हजारों साल पुरानी है। हमारी जो लड़ाई चल रही है वह संविधान और मनुस्मृति के बीच है और कोई नई लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई हजारों साल पुरानी है। बीजेपी के लोग आदिवासी को जब वनवासी कहते हैं तो उसके पीछे उनकी सोच यह है कि वह आपकी पहचान को मिटाना चाहते हैं। मैंने देश के सबसे अमीरों की लिस्ट देखी तो उसमें भी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग का नाम कहीं नहीं है। वही लोग हलवा बांट रहे हैं, हलवा खा भी वही रहे हैं। देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं। पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति बना, लेकिन जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ और राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब भी उनको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह आदिवासी हैं, बल्कि बड़े बड़े व्यवसायियों को बुलाया गया। क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? चुनाव आयोग भी संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है। देश की सभी एजेंसियों को बीजेपी अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है। हमें समाज के एक्सरे करने की जरूरत है और उसको करने का काम जातिगत जनगणना करेगा।